गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आज हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए अपोजिशन यूज करेंगे। टॉपिक है नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन के बारे में आप जानते हैं। डिफिनेशन: नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। ओके। फ्रेज आप जानते हैं, ऐसा शब्द समूह जिसमें वर्ब ना हो। उपवाक्य या वाक्यांश आप कह सकते हैं। अपोजिशन, इसको आज हमें जानना है सबसे पहले कि अपोजिशन क्या है। अपोजिशन, ओके। अपोजिशन का मतलब बेटा होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब अगल बगल। ओके। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड या अगल बगल। किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखते हैं जिसकी हमें व्याख्या करनी होती है। फिर से देखिए, अपोजिशन मतलब अगल बगल। ओके। तो कोई नाउन या फ्रेज हम यूज करते हैं उस नाउन के बगल में जिसकी हमें व्याख्या करनी होती। दूसरे शब्दों में ये किसी नाउन की व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में बताता है। अपोजिशन को हमेशा दो कामाज के अल्प विराम के बीच में लिखते हैं। अपोजिशन सब्जेक्ट का हो सकता है और ऑब्जेक्ट का हो सकता है और दोनों का हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का अपोजिशन हो सकता है। तो सेंटेंस में आपने देखा, किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में लिखते हैं जिसकी हमें व्याख्या करनी होती। सपोज मैंने लिखा राम इज माई फ्रेंड या माई बेस्ट फ्रेंड। ओके। दूसरा सेंटेंस, ही इज आ डॉक्टर। ओके। राम के बारे में दो चीज बताई गई, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और दूसरा डॉक्टर। हम अपोजिशन में चाहे डॉक्टर को ले लें या फिर माई बेस्ट फ्रेंड को ले लें। तो सीरियल में लगातार आपको लिखना है। एक तरफ से लिखिए राम, इसको हटाइए, कॉमा लगाइए, माई बेस्ट फ्रेंड। ओके। राम कॉमा माई बेस्ट फ्रेंड, फिर कॉमा। मैंने कहा ना कि ये अपोजिशन है, इसको हमेशा दो अल्प विराम के बीच में लिखते, दो कॉमास के बीच में लिखते। राम कौन, माई बेस्ट फ्रेंड इज आ डॉक्टर। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड को हमने अपोजिशन में रखा। ठीक है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था बच्चों। कैसे? हमने कहा राम कॉमा, अपोजिशन में हम ले रहे हैं अ डॉक्टर, फिर कॉमा किया, इज माई बेस्ट फ्रेंड।
ओके, समझ में आ रहा? तो अपोजिशन में हम इसको भी लिख सकते थे, इसको भी लिख सकते थे। ये सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस की डिफिनेशन आपको पता है, इसमें केवल एक फिनिट वर्ब होती, फाइनाइट वर्ब होती है। अब अगर हम इस को नहीं हटाते तो दो हो जाती फाइनाइट वर्ब, इज भी हो जाती और इधर भी इज, तो एक को हमने हटा दिया, एक ही फाइनाइट वर्ब है इसमें, और ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरा देखिए, मिल्टन, जॉन मिल्टन पढ़ा होगा, वाज अ ग्रेट पोएट। दूसरा सेंटेंस, ही वाज ब्लाइंड। ओके, सूरदास ऑफ इंग्लैंड उन्हें कहते हैं। अब इसको अपोजिशन में लिखना है, कैसे लिखेंगे? मिल्टन कॉमा अ ग्रेट पोएट, फिर कॉमा लिखेंगे। ये अपोजिशन है आपका। मिल्टन के बारे में बताया, मिल्टन कॉमा अ ग्रेट पोएट वाज ब्लाइंड। ओके, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, थर्ड में, पीटी नेहरू। पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। दूसरा सेंटेंस, ही वाज अ ग्रेट स्पीकर। ओके, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, अपोजिशन यूज करना है। तो अपोजिशन में दो चीज़ें बताई गई, व्याख्या एक्सप्लेन कर रही पंडित नेहरू को, एक ये एक ये। किसी एक को भी हम अपोजिशन में लिख सकते हैं। तो हमने सीरियल को प्रेफरेंस दिया पहले, जैसे लिखा हुआ है पंडित नेहरू, वाज को हटा दिया, उस जगह पर हमने कॉमा लगाया, पंडित नेहरू कॉमा कौन, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ओके, फिर कॉमा किया, वाज अ ग्रेट स्पीकर। ओके, ये आपको समझ में आया? तो फिर अगला एग्जाम्पल लिखिए, नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए। विलियम शेक्सपियर was a great dramatist. Okay, he wrote the Merchant of वेनिस। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस आपके कोर्स में है ना? ओके, अब इसको हमें अपोजिशन से जोड़ना है। कैसे लिखेंगे? विलियम शेक्सपियर, वाज को हटा दो, अ ग्रेट dramatist wrote the merchant। ग्रेट ड्रामाटिस्ट के बाद कॉमा होगा, दोनों तरफ से अपोजिशन
के कॉमा होता है। द ग्रेट ड्रामाटिस्ट रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, ये आपका सिंपल सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। यूजिंग अपोजिशन आपने एक सिंपल सेंटेंस बना लिया, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, अभी सब जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए वो सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि हम सब्जेक्ट का अपोजिशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है किसी नाउन या फ्रेज के द्वारा। फ्रेज अभी फिर से देखिए किसे कहते हैं, वह शब्द समूह जिसमें वर्ब नहीं होती। अगर वर्ब हो जाएगी तो वो क्लाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाज। अब देखिए बच्चों, अब हम ऑब्जेक्ट का लिखेंगे। आई लिव इन लखनऊ। ओके, आई लिव इन लखनऊ। इट इज द कैपिटल ऑफ यूपी। ओके, कैपिटल ऑफ यूपी। अब देखिए, आई के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया दूसरे सेंटेंस। किसके बारे में बोला गया? लखनऊ के बारे में बोला गया। तो लखनऊ का अपोजिशन क्या है? लखनऊ है क्या, उसकी व्याख्या क्या बताई गई? द कैपिटल ऑफ यूपी। तो आप इसको इस तरह जोड़ेंगे, आई लिव इन लखनऊ, कॉमा कर देंगे, द कैपिटल ऑफ यूपी। ओके, क्लियर है? महेश क्या कर रहे हैं? If you have any doubt in your mind, you can ask me, and I will try to remove the doubts of your mind. तो ये आपस में बात नहीं करते बेटा, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। अभी दूसरा फिर देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा। मैंने कहा आई हैव never been, I have never been to Mumbai. I have never been to Mumbai. It is the biggest seaport in India. ओके, फिर से सेंटेंस देखिए, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो आई के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया, मुंबई के बारे में क्या बताया गया, ये अपोजिशन बन सकता है। द बिगेस्ट सी पोर्ट मीन्स बंदरगाह। तो आप लिखेंगे आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, कॉमा कर दीजिए, अपोजिशन को कामाज के बीच में लिखते हैं, द बिगेस्ट सी पोर्ट
इन इंडिया। ओके, अब हम अगला सेंटेंस ऐसे बोलेंगे जिसमें दोनों का अपोजिशन होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को एक्सप्लेन किया गया होगा, अपोजिशन में लिखेंगे। अब देखिए, जनरल ऐसे सेंटेंस में 3 सेंटेंस आते हैं जिनको जोड़ करके सिंथेसिस करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखिए, शाहजहां वाज आ ग्रेट एम्परर। एम्परर जानते हैं बच्चों? बादशाह। शाहजहां वाज अ ग्रेट एम्परर। ही built the ताज। तीसरा सेंटेंस भी होगा इसमें, इट इज। तो ताजमहल के बारे में बोला गया, क्या बोला गया? Shahjahan was a great emperor. He built the Taj. It is the finest building in the country. It is the finest building in the country. ठीक है। अब बच्चों, सबसे पहले शाहजहां, सब्जेक्ट का पोजीशन है, शाहजहां के बारे में बताया गया, क्या? कॉमा, अ ग्रेट एम्परर। ओके, अब इसको कॉमा करिए। जहाँ से ही उसी के लिए कहा गया तो कॉमन हो गया। अब जहाँ से मेन वर्ब होगी वहाँ से लिखेंगे आप बिल्ट द ताज। अब ताज के बारे में भी कुछ कहा गया, इसका भी अपोजिशन है ऑब्जेक्ट का। क्या कहा गया? द फाइनेस्ट बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग इन द कंट्री। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखिए, शाहजहां अपोजिशन में अ ग्रेट एम्परर, बिल्ट द ताज, ताज का अपोजिशन द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। तो इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए। ओके, इसको नोट करिए। अगला एग्जाम्पल, अभी इसको नोट करने के बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके। तो क्या लिखेंगे आप? लिखा मथुरा is a place of pilgrimage, तीर्थ स्थान। मथुरा is a place of pilgrimage. It stands on the यमुना। और लास्ट में यमुना के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया गया होगा। यमुना इज वन ऑफ द होलीएस्ट, क्या? द यमुना is
वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके, दोनों का अपोजिशन। हाँ, तो पहले सब्जेक्ट के बारे में, मथुरा के बारे में कहा गया, क्या कहा गया? मथुरा, कॉमा कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। आ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान, कॉमा कर दिया। जहाँ पर मेन वर्ब है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टैंड्स ऑन द यमुना। ओके, और यमुना का अपोजिशन क्या है? यमुना के बारे में क्या एक्सप्लेन किया गया है? कहा गया है वन ऑफ द होलीएस्ट, माने सबसे पवित्र, होलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, होलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। तो सेंटेंस क्या बना? मथुरा आ पिलग्रिमेज स्टैंड्स ऑन द यमुना, वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। आई होप ये अपोजिशन कैसे यूज करते हैं, अपोजिशन यूज कर कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, you can ask me and I will try to remove the doubts of your mind. Okay? Okay? Thanks. Bye bye.